हेलो गाइस। आज से मैं आप लोगों का जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ईपी लेक्चर है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, इसे शुरू करूंगा। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर में हम जो बुक कवर करने वाले हैं वो बुक कौन कौन सा होगा? मेनली RS अग्रवाल। तो मैं इस चैप्टर का टारगेट इस बुक का कर रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे एपी चैप्टर्स के वो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा और साथ में आपको कुछ शॉर्ट हिंट भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिसकी मदद से RS अग्रवाल के क्वेश्चन या फिर RD शर्मा भी होगा तो चलेगा, NCERT कोई सा भी होगा, उस बुक के सारे क्वेश्चन तो कम से कम बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे RS अग्रवाल को टारगेट करके चलूंगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके बोर्ड पर जैसा कि क्वेश्चंस का पीपीटी आ जाया करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5A में पहला क्वेश्चन जो है, सो डैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। तो आपको कह रहा पहले चेक कीजिए कि ये एपी है या नहीं है। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और जो एपी आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले कुछ बात समझ लेते हैं यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेशन के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप 2-3 बात हमेशा याद रखेंगे। क्या होता है वो समझेंगे पहले। एक होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको ए कहा जाता है। जब भी फर्स्ट टर्म की बात कहेंगे ए को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, जो सबसे पहले लिखा हुआ होगा, या इसी को A1 भी आप कह सकते हैं। A1 या A फर्स्ट टर्म होगा। एक वर्ड होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे D कहा जाएगा। और D निकालने का जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो इसलिए यूज करेंगे कि हमको सिर्फ ये पता करना है कोई AP है या नहीं है, तो हम D निकालेंगे। और D निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। A2 का मतलब सेकेंड टर्म होगा, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होगा, या फिर A3 से A2 को माइनस कर देना, यानी कि थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर देना। या फिर आप अगर ऐसे समझें, हर 2 सक्सेसिव नंबर के बीच अगर एक जैसा गैप होता है, एक जैसा डिफरेंस होता है, तो हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये तो निकालने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में D का फॉर्मूला पूछेगा तो कहेंगे AN माइनस AN माइनस 1। ये AN क्या होता है? AN को जनरल टर्म कहते हैं। ये सारे वर्ड्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं। AN को जनरल टर्म भी कह सकते हैं या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। और AN निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये AN निकालने का फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया A1 जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो A2 अगर निकालना है तो हम कहेंगे A प्लस D। जितना पे ये लिखा होगा उससे एक कम D होता है। अगर मुझे A3 निकालना है तो हम कहेंगे A प्लस 2D। अगर मुझे A4 निकालना तो हम कहेंगे A प्लस 3D। अगर मुझे A5 निकालना तो हम कहेंगे A प्लस 4D। जो भी ये निकालना उससे एक कम D होगा। अगर मुझे A10 निकालना तो हम कहेंगे A प्लस 9D। अगर मुझे A20 निकालना तो हम कहेंगे A प्लस 19D। अगर मुझे A34 निकालना तो हम कहेंगे A प्लस 33D। तो ये होता है, ये कुछ बेसिक बात है जो आपको हमेशा से याद रखना होगा। इसकी मदद से, और ये एक फॉर्मूला
ए एन का ये फॉर्मूला होता है, इसके मदद से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, शो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमको एपी शो करना है। तो शो करने के लिए पहला एक क्वेश्चन है दिया हुआ, उस एपी को देख लेते हैं। एपी क्या दिया हुआ देखते हैं, 9, 15, एपी नहीं दैट वर्ड है, 9, 15, 21, 27 डॉट डॉट। तो हमेशा इस तरह का हमको कोई भी सीरीज दिया हुआ होगा या सीक्वेंस दिया होगा, हम इसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का तरीका है, ये देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ इसको कहेंगे A1, उसके बाद ये हो गया A2, ये हो गया तीसरा टर्म A3, ये हो गया चौथा टर्म A4। तो D निकालेंगे सबसे पहले। D निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे से पहले को माइनस करना। 15 माइनस 9 6 हो गया। और A3 माइनस A2 होता है, A3 हो गया 21, A2 हो गया 15, 21 से 15 माइनस का 6 हो गया। तो ये D हमेशा एक जैसा आ रहा है। अगर ये एक जैसा नहीं आया तो हम कहेंगे नॉट एपी। यहां एक जैसा आ गया, इसका मतलब ये है इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। इसका मतलब ये कि ये एक एपी है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये एपी है तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ईच। तो अगर ये एपी है तो एपी हो गया, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा 9 होगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, डी की वैल्यू 6 आ गया। अब आपसे कह रहे नेक्स्ट टर्म लिखिए, तो लास्ट में जो भी लिखा हुआ है इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस कर लीजिए, तो 33 हो गया। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसे लिख लिया करें, ठीक है। तो आइए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट, ये भी एपी है या नहीं है पहले चेक करना है। तो आपको डी निकालना होगा, डी का मतलब A2 माइनस A1 निकालना होगा, यानी A2 सेकेंड टर्म 6, A1 फर्स्ट टर्म यानी कि 11, 6 माइनस 11 माइनस 5। फिर से आपको निकालना होगा A3 माइनस A2, थर्ड टर्म 1 माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। ये एक जैसा आ गया, यस इट इज इन एपी, यह एपी है। अब अगर एपी है तो आपको फर्स्ट टर्म क्या निकालना है। फर्स्ट टर्म सबसे पहले जो लिखा हुआ 11, आपको कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो आ रहा था वो -5। अब आपसे नेक्स्ट टर्म कहा लिखने के लिए, तो ये कैसे होगा, सबसे लास्ट में -4 लिखा हुआ है, इसमें -5 को प्लस कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस को हमेशा प्लस किया जाता है। तो -4 -5 यानी -9, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा था। अब तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ -1 -5/6, -1 -5/6, फिर उसके बाद -2/3, फिर उसके बाद -1/2 दिया हुआ है, और फिर एंड शो ऑन। तो इसमें देखिए फ्रैक्शन दे दिया, तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम इसमें डी ही निकालेंगे। हर क्वेश्चन को बनाने का बस एकमात्र तरीका है, डी निकालिए, ए निकालिए, हमारा काम हो जाएगा। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 देखिए सेकेंड टर्म -5/6, A1 देखिए -1 है, तो A2 ये तो माइनस ये वाला हो गया, A1 ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस में। सॉल्व कीजिए, -5 माइनस माइनस प्लस 6 बन जाए 6/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इस तरह से, ये हो गया 1/6 आ गया। चलो एक बार और चेक करते हैं, A3 माइनस A2 से। A3 देखो -2/3 है, -5/6, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12 -12, ये माइनस प्लस 3 5 15/6 3 18। तो 15 से 12 माइनस हो जाएगा 3/8,
18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6। ये दोनों एक जैसा आ गया, इसका मतलब यस एपी, यानी कि ये एपी है। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म कौन होगा, -1। कॉमन डिफरेंस लिखना है, ये कितना है 1/6। अब नेक्स्ट टर्म भी लिखना है, तो हमें 1/6 प्लस करना हो लास्ट वाले में, -1/2 प्लस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 प्लस 2/12, तो -4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -1/3, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आइए फोर्थ और फिफ्थ को भी देखते हैं। तो ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लिखा और सभी नंबर √2 में लिखे हुए, रूट में लिखे हुए हैं। तो रूट वाले नंबर को हम डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, उसे सबसे पहले आपको एक जैसे रूट के टर्म्स में लाना होगा। तो जैसा कि ये √2 लिखा हुआ है, √8 को चेंज कर लेंगे फैक्टराइज करके, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस डबल 2 के बदले एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 √2। ऐसे ही 18 को भी चेंज कर लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 √2, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है। ऐसे ही 32 को जब आप चेंज करेंगे, 32 को 2 18 और 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये दोनों 2 का पेयर लग गया, यानी कि 4 हो गया बाहर और √2, यानी कि अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सभी में √2 आ रहा है। तो अब हमको डी निकालना है। डी निकालने का तरीका होता है a2 - a1। आई होप अब तो याद हो गया होगा आपको, 2 √2 - √2, तो ये हो गया √2। ऐसे ही हम निकाल सकते a3 - a2 से, a3 आ गया 3 √2 - 2 √2, फिर से ये √2 आ गया, तो यस एपी। अब एपी है तो हमको नेक्स्ट फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म को ए कहते, ए का वैल्यू आ गया √2। कॉमन डिफरेंस लिखना, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गया √2। अब मुझे नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो जैसा कि देख सकते लास्ट में 4 √2 है, इसमें एक और √2 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 √2। लेकिन ये 5 तो रूट के अंदर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करने का तरीका 5 × 5 × 2, यानी √50 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख सकते हैं। √20, √45, √20, √45 और √80, √125। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आइए अब इस टेस्ट पार्ट को देख लेते हैं। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। √20 को पहले चेंज कर लेंगे। 20 जो होता है वो 2 × 2 × 5 होता है, यानी कि ये दोनों 2 के बदले एक 2 बाहर लिख देंगे, 2 √5। इसी तरह से 45 को 3 × 3 × 5 कहा जाता है, यानी ये हो जाएगा 3 √5। ऐसी 80 को 2 × 2 × 2 × 2 × 5 कहा जाता है, यानी इन दोनों 2 से 2, इन दोनों 2 से 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 √5। ऐसे ही 125 को 5 × 5 × 5 कहा जाता है, यानी 5 √5 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये रूट वाले नंबर कैसे चेंज किए जाते हैं। तो अब इससे इसको माइनस कर देंगे। डी निकालने के लिए a2 से a1 को माइनस करेंगे। 3 √5 से 2 √5 माइनस कर देंगे तो √5 आ जाएगा। ऐसे ही a3 से a2 को माइनस करेंगे। 4 √5 से एक और 3 √5 माइनस कर देंगे, फिर से √5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब यस एपी हो गया। अब अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, √20, या इसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, √5 है। नेक्स्ट टर्म लिखना है,
तो लास्ट में 5√5 था, इसमें एक और √5 प्लस कर देंगे, ये 6√5 हो जाएगा। अब 6 को रूट के अंदर लेना है हमको, 6 इंटू 6 इंटू 5, 36, 5 जब 180, तो ये हो गया आंसर। तो आज के लिए मैं आपके पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। फिर सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और फिर हम ऐसे ही एक एक करके आगे की ओर खत्म कर लेंगे। बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।